जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे गुरु जी का टेलीपैथी मैसेज आ रहा था कि मेरे बर्थडे पर मंदिर आ जा, तुझे ब्लेस करना है। मैसेज देखकर पढ़कर बहुत खुशी हुई। मैं 7 जुलाई को चंडीगढ़ में गुरुजी के मंदिर गई थी। वहाँ गुरुजी का जन्मदिन बहुत बढ़िया सेलिब्रेट हुआ। हमें वहाँ जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद मिला। बहुत सारी गुरुजी की संगत आई हुई थी। ऐसे लगता था जैसे गुरुजी ने अपनी सारी संगत को चंडीगढ़ में भेज दिया हो। बहुत ही अच्छा वेलकम हुआ गुरुजी का। फिर उसके बाद बहुत ही अच्छी गुरबानी चली, शब्द कीर्तन चलते रहे। हमें बहुत अच्छा लग रहा था। फिर संगतों ने डांस भी किया, गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट किया। उसके बाद मंत्र जाप हुआ, फिर आरती भी हुई। मैंने आरती की और लंगर प्रसाद किया। वापसी पर मैं जब गुरुजी के दरबार में माथा टेक कर वापस आ रही थी तो गुरुजी मुझे, वहाँ जो सेवादार खड़े थे, उन्होंने रोज़ फ्लावर की स्टिक दी, अपनी ब्लेसिंग गुरुजी की। फिर संडे को ही मैं गुरुजी के आश्रम डुगरी भी गई थी। वहाँ पर जाकर भी बहुत खुशी हुई। वहाँ पर भी बहुत संगत जी थी। सेवादार भी बहुत अच्छी तरह अपनी ड्यूटी कर रहे थे। बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था, क्योंकि गुरुजी के जन्मदिन के कारण वहाँ डुगरी में भी बाहर से बहुत सारी संगतें आई हुई थी। वहाँ पर भी हमें चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद और जल प्रसाद मिला। हमें अमृत वर्षा की ब्लेसिंग भी दी गुरुजी ने। जब मैं दरबार माथा टेकने के लिए वेट कर रही थी लाइन में, तो पता ही नहीं कौन आया और मुझे गुरुजी का वाइट चोले वाला स्वरूप ब्लेसिंग में देकर चले गए। मैं देखती ही रह गई। मैंने शुक्राना किया गुरुजी का ब्लेसिंग के लिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। तीसरा सत्संग गुरुजी के बर्थडे का ही है। गुरुजी ने अपने सत्संग में मुझे बहुत ब्लेस किया। संगत जी, गुरुजी पर विश्वास रखो, वो सबकी सुनते हैं। आज नहीं तो कल जरूर आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। गुरुजी का मंत्र जाप करते रहा करो। कोई दुख तकलीफ नज़दीक नहीं आती, किसी काम में रुकावट भी नहीं आती। कोई प्रॉब्लम आने से पहले गुरुजी उसे सॉल्व कर देते हैं। मुझे अपने बर्थडे का तीसरा सत्संग भी मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया। चंडीगढ़ में ही एक गुरुजी के बर्थडे का ही प्रोग्राम था, किसान भवन में था। वो भी मैंने सेलिब्रेट किया। वहाँ भी गुरुजी का वेलकम किया पहले, फिर शब्द गुरबानी सुनी, चाय प्रसाद, जल प्रसाद और लंगर प्रसाद। लंगर प्रसाद में खीर और मालपुए भी थे। मुझे लंगर प्रसाद वाली प्लेट में गुरुजी ने ब्रेसलेट गिफ्ट किया। जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। वहाँ पर एक कोई सिंगिंग वाली टीम भी आई हुई थी। बड़ा अच्छा उन्होंने गुरुजी के बर्थडे के लिए उन्होंने भी बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया हमने। मुझे एकदम याद आया, गुरुजी ने टेलीपैथी मैसेज में कहा था कि मंदिर आ जा, तुझे बर्थडे का गिफ्ट भी देना है। ब्रेसलेट मिलने में बहुत खुशी हुई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका। संगत जी, थोड़े दिन पहले ही एक 14-15 साल का लड़का साधु के भेष में आया था मेरे घर। गेट पर आके उसने शंख बजाया और मैं जब गेट पर गई तो पूछा कि हाँ जी क्या है, तो उसने बोला कि वो पैसे मांगने लग गया। पैसे तो नहीं थे मेरे पास गुरुजी। संगत जी, मैंने पूछा कि खाना खाओगे तो बना देती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था 9, 9:30 का। तो बोला कि हाँ जी बना दो, मैं खा लूँगा। मैंने जल्दी से 2 परांठी बनाई
और सब्ज़ी जो सुबह बनी होती है क्योंकि टिफ़िन वगैरह बच्चों को देना होता है, उसमें आलू जीरा और मैंने दाल भी बनाई थी, मैंने एक प्लेट में पाए और पानी की बोतल दी। उसने खाया और चला गया। फिर मैं अब किचन में आके अपने काम में बिज़ी हो गई। जय गुरु जी। ऐसे लगा जैसे गुरु जी आए हो मिलने। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। सावन के दूसरे सोमवार को गुरु जी के टेलीपैथी मैसेज आया था कि मुझे खीर और मालपुए का भोग लगाओ। खाना बनाते बनाते मैं किचन में सत्संग सुन रही थी तो एकदम ऐसे लगा जैसे गुरु जी को पता चल गया कि मैं खीर और मालपुए बना रही हूँ। गुरु जी की नज़र हम सब हर थां पर है। गुरु जी हमें देखते रहते हैं। फिर मैंने गुरु जी को भोग लगाया। मैं तो पहले ही खाना तैयार कर रही थी कि आज खीर का भोग लगाऊंगी, ये गुरु जी का ही थॉट था। साथ ही सत्संग सुन लिया तो पक्का विश्वास हो गया कि गुरु जी मुझे किचन में ही देख रहे हैं। संगत जी ऐसे ही सत्संग को तो रोज़ ही होते रहते हैं। इस संडे को मेरे घर ब्लैक बटरफ्लाई आई, आकर कंप्यूटर टेबल पर बैठ गई और फिर रूम में चक्कर लगाने लगी। तो मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। अब मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से ही विराम करती हूँ। नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक और कमेंट भी जरूर करना जी। अब मैं आपको एक उपाय बताऊंगी। कोई व्यक्ति अगर बीमार रहता है तो वो एक बर्तन में कच्चा दूध और जल मिक्स करे, उसमें एक काली मिर्च का पाउडर डाल दो और उसे शिवलिंग पर चढ़ाकर आओ। गुरु जी की कृपा से बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी। ये उपाय आपने 3 सोमवार को ही करना है। संगत जी उपाय को किसी कॉपी में लिख लिया करो, जब ज़रूरत लगे तो उपाय कर लिया करो और आगे भी शेयर कर दिया करो किसी को ज़रूरतमंद को। संगत जी गुरु जी कहते हैं कि मेरी संगत परिवार के घर से एक बंदा भी मेरे बड़े मंदिर आ जाता है तो मैं पूरे परिवार को ही ब्लेस कर देता हूँ। संगत जी आप गुरु जी की कृपा लेने के लिए मंत्र जाप किया करो। जब भी याद आए कोई काम करते हुए भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोलते रहो। गुरु जी आपकी हर इच्छा को पूरा करेंगे। गुरु जी के टेलीपैथी कई मैसेज आते हैं बीमारी के, जैसे कैंसर के, तो संगत जी ज़रूर सुना करो। सत्संग को इग्नोर ना किया करो। जब आप मेरे पास बड़े मंदिर आते हो तो मैं पहले आपके बुरे कर्म काटता हूँ, चाहे इस जन्म के हो या पिछले जन्म के। तुम्हारा मन अंदर से साफ करता हूँ। गुरु जी कहते हैं जब मेरे पास आते हो तो साफ मन से आया करो। संगत जी गुरु जी तो जान ही जान है, वो तो सब जानते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है। संगत जी गुरु जी के पास एक ओल्ड संगत आंटी आती थी। आंटी जी बताती हैं कि मुझे कमर और स्किन की बहुत प्रॉब्लम थी। वो अक्सर गुरु जी के पास जाती थी बड़े मंदिर। वो बताती हैं कि गुरु जी ने ऐसा ब्लेस किया कि मुझे पता ही नहीं चला मैं कब ठीक हो गई। बस हमें गुरु जी के हुक्म का पालन करना चाहिए। गुरु जी के बताए हुए रास्ते पर चलो। गुरु जी जब बच्चों के लिए कोई मैसेज देते हैं तो वो ज़रूर सुनो। ज़रूरी नहीं गुरु जी हर सत्संग में उपाय बताएं। कई बार मैसेज सुनवा के भी गुरु जी हमें प्लस कर देते हैं। जब कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दुख, कोई कष्ट, वो कट जाता है। आंटी जी बताती हैं कि अगर जीवन में परमात्मा की कृपा हर वक्त चाहते हो तो गाय को रोटी और गुड़ खिलाया करो। गाय भी हमें ब्लेस करती हैं। पक्षियों को भी कुछ दाना पानी जरूर दिया करो। संगत जी आपने गुरु जी पर ट्रस्ट करो, आपके हाथों की लकीरें भी बदल जाएंगी। गुरु जी कहते हैं कि आपको मैं सब कुछ दूंगा, बस आप मुझे याद किया करो, मैं आप सबका कल्याण करूंगा। संगत जी आज पता नहीं किस संगत को गुरु जी इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं।
कभी किसी को गलत शब्द मत बोलो। किसी के साथ छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा मत करो। किसी को औकात का ताना मत दिया करो। हमारी औकात बदलना तो गुरुजी के हाथ में है संगत जी। गुरुजी कहते हैं कि जब मैं हूँ तो तुम इतना परेशान क्यों रहते हो। संगत जी, अपनी सारी परेशानियाँ गुरुजी के चरणों में रख दो। गुरुजी कहते हैं कभी कभी बड़े मंदिर और डुगरी आश्रम आते रहा करो ब्लेसिंग के लिए। मैं तुम्हें जल्दी ही बुलाऊंगा बड़े मंदिर। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी में श्रद्धा रखो, उनसे प्यार करो। वो आपसे कुछ नहीं मांगते। गुरुजी को तो एक फूल ही चढ़ा दो, वो तो उसी से ही खुश हो जाते हैं। आपकी भावना देखकर भी मेरी संगत कैसी है, किस मन से आई है। संगत जी, लोगों की बातों में नहीं आना। कोई परेशानी हो, किसी बात का डर हो, बस अपने प्यारे गुरुजी को याद कर लिया करो। गुरुजी आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। एक पुरानी संगत अंकल जी बताते हैं कि जब हम गुरुजी के पास बैठे होते थे तो गुरुजी रात को ही 12-1 बजे हमें कहते चलो उठो बड़े मंदिर चलते हैं। तो हम एक दूसरे को देखकर बोलते हाँ जी गुरुजी चलते हैं। हमारी औकात ही नहीं थी कि हम गुरुजी को मना कर सकें। गुरुजी का हुक्म हम कभी नहीं टालते थे। बड़े मंदिर पहुंचकर गुरुजी हमें चाय प्रसाद बर्फ़ी और ना जाने क्या क्या मंगवा कर खिलाते थे। गुरुजी खुद थोड़ी सी चाय और एक ब्रेड पकौड़ा ही खाते थे। किसी संगत ने गुरुजी से पूछा गुरुजी आप कितने बजे सोते हो। तो गुरुजी बोले रब नहीं सोंदा, जे रब ही सो गया तो दुनिया दा की बनेगा। अंकल जी कहते हैं कि बातें करते करते ऐसे ही रात के 4:30 हो गए, मतलब अमृत वेला। तो गुरुजी भी समाधि लगाकर अपनी भक्ति में बैठ जाते थे। संगत आती थी तो मिलते थे। लोगों के लिए गुरुजी का संदेश, अपनी दिमागी परेशानी को अपने ऊपर हावी ना होने देना, क्योंकि ना बीता हुआ कल आपके हाथ में था और ना ही आने वाला कल आपके हाथ में है। तुम्हारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। बस पाठ सिमरन करो, खुश रहो, अपने गुरुजी पर विश्वास करो, हिम्मत रखो। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप गुरुजी की संगत हो। किसी की हेल्प करो तो उसको सुनाना नहीं है, घमंड नहीं करना। जिस दिन किसी की मदद करके घमंड करोगे उस दिन गुरुजी कहते हैं कि मेरी नज़रों में आप जीरो हो जाओगे। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि अमृत वेला जरूर किया करो, क्योंकि अमृत वेला वो टाइम होता है जब सारे देवी देवता धरती पर होते हैं। उस टाइम अपनी बात कोई अरदास गुरुजी को लगा सकते हो, जल्दी ही मनोकामना पूरी हो जाती है। बिना मांगे ही रब से बहुत कुछ मिल जाता है। अमृत वेले उठने की आदत बनाओ संगत जी। थोड़े दिन औखा लगेगा, बाद में तो उठने की आदत ही हो जाएगी। मॉर्निंग 3 से 5 बजे अमृत वेला का होता है। ज़्यादा कुछ ना कर सको तो गुरुजी का मंत्र जाप भी कर लिया करो संगत जी। फिर देखना गुरुजी आपको भी फर्श से अर्श तक कैसे ले जाएंगे। आपके घर परिवार में सुख समृद्धि आएगी, कारोबार में बरकत होगी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना जी, लाइक कमेंट और शेयर भी ज़रूर करना जी। अगर आप भी अपना सत्संग मुझे भेजना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर लिख कर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हो। कोई गलती हो तो माफ़ करना गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी का शुक्राना सत्संग मैं गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझे गुरुजी का टेलीपैथी मैसेज आ रहा था
कि मेरे बर्थडे पर मंदिर आजा, तुझे ब्लेस करना है। मैसेज देखकर पढ़कर बहुत खुशी हुई। मैं 7 जुलाई को चंडीगढ़ में गुरुजी के मंदिर गई थी। वहाँ गुरुजी का जन्मदिन बहुत बढ़िया सेलिब्रेट हुआ। हमें वहाँ जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद मिला। बहुत सारी गुरुजी की संगत आई हुई थी। ऐसे लगता था जैसे गुरुजी ने अपनी सारी संगत को चंडीगढ़ में भेज दिया हो। बहुत ही अच्छा वेलकम हुआ गुरुजी का। फिर उसके बाद बहुत ही अच्छी गुरबानी चली, शब्द कीर्तन चलते रहे, हमें बहुत अच्छा लग रहा था। फिर संगतों ने डांस भी किया, गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट किया। उसके बाद मंत्र जाप हुआ, फिर आरती भी हुई। मैंने आरती की और लंगर प्रसाद किया। वापसी पर मैं जब गुरुजी के दरबार में माथा टेक कर वापस आ रही थी तो गुरुजी मुझे, वहाँ जो सेवादार खड़े थे उन्होंने रोज़ फ्लावर की स्टिक दी, अपनी ब्लेसिंग गुरुजी की। फिर संडे को ही मैं गुरुजी के आश्रम डुगरी भी गई थी। वहाँ पर जाकर भी बहुत खुशी हुई। वहाँ पर भी बहुत संगत जी थी। सेवादार भी बहुत अच्छी तरह अपनी ड्यूटी कर रहे थे। बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था, क्योंकि गुरुजी के जन्मदिन के कारण वहाँ डुगरी में भी बाहर से बहुत सारी संगतें आई हुई थी। वहाँ पर भी हमें चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद और जल प्रसाद मिला। हमें अमृत वर्षा की ब्लेसिंग भी दी गुरुजी ने। जब मैं दरबार माथा टेकने के लिए वेट कर रही थी लाइन में, तो पता ही नहीं कौन आया और मुझे गुरुजी का वाइट चोले वाला स्वरूप ब्लेसिंग में देकर चले गए। मैं देखती ही रह गई। मैंने शुक्राना किया गुरुजी का ब्लेसिंग के लिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। तीसरा सत्संग गुरुजी के बर्थडे का ही है। गुरुजी ने अपने सत्संग में मुझे बहुत ब्लेस किया। संगत जी, गुरुजी पर विश्वास रखो, वो सबकी सुनते हैं। आज नहीं तो कल ज़रूर आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। गुरुजी का मंत्र जाप करते रहा करो। कोई दुख तकलीफ़ नज़दीक नहीं आती, किसी काम में रुकावट भी नहीं आती। कोई प्रॉब्लम आने से पहले गुरुजी उसे सॉल्व कर देते हैं। मुझे अपने बर्थडे का तीसरा सत्संग भी मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया। चंडीगढ़ में ही एक गुरुजी के बर्थडे का ही प्रोग्राम था, किसान भवन में था, वो भी मैंने सेलिब्रेट किया। वहाँ भी गुरुजी का वेलकम किया पहले, फिर शब्द गुरबानी सुनी, चाय प्रसाद, जल प्रसाद और लंगर प्रसाद। लंगर प्रसाद में खीर और मालपुए भी थे। मुझे लंगर प्रसाद वाली प्लेट में गुरुजी ने ब्रेसलेट गिफ्ट किया। जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। वहाँ पर एक कोई सिंगिंग वाली टीम भी आई हुई थी। बड़ा अच्छा उन्होंने गुरुजी के बर्थडे के लिए उन्होंने भी बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया हमने। मुझे एकदम याद आया, गुरुजी ने टेलीपैथी मैसेज में कहा था कि मंदिर आजा, तुझे बर्थडे का गिफ्ट भी देना है। ब्रेसलेट मिलने में बहुत खुशी हुई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका। संगत जी, थोड़े दिन पहले ही एक 14-15 साल का लड़का साधु के भेष में आया था मेरे घर। गेट पर आके उसने शंख बजाया और मैं जब गेट पर गई तो पूछा कि हाँ जी क्या है, तो उसने बोला कि वो पैसे मांगने लग गया। पैसे तो नहीं थे मेरे पास गुरुजी। संगत जी, मैंने पूछा कि खाना खाओगे तो बना देती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था 9, 9:30 का। तो बोला कि हाँ जी बना दो, मैं खा लूँगा। मैंने जल्दी से 2 परांठी बनाई और सब्जी जो सुबह बनी होती है, क्योंकि टिफ़िन वगैरह बच्चों को देना होता है, उसमें आलू जीरा, और मैंने दाल भी बनाई थी। मैंने एक प्लेट में पाए और पानी की बोतल दी। उसने खाया और चला गया। फिर मैं अब किचन में आके अपने काम में बिज़ी हो गई। जय गुरुजी। ऐसे लगा जैसे गुरुजी आए हो मिलने।
बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। सावन के दूसरे सोमवार